बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी एडोब फोटोशॉप की नवी क्लास का आगाज़ करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको लेयर्स के बारे में बताऊंगा कि लेयर्स का एडोब फोटोशॉप के अंदर क्या काम है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक फ़ाइल ओपन कर लेंगे जो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। यहाँ से हम फाइल ओपन कर लेंगे। इसी के साथ मैं एक और फाइल जो है वो ओपन कर लूँगा जो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, एक लोगो की। यहाँ से ओपन कर लेंगे फाइल को और इस लोगो को हम उठाकर इस फाइल के ऊपर लाकर रख देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि लेयर्स का क्या काम है। पहले इसको छोटा कर लेते हैं, इंटर प्रेस कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेयर्स का एडोब फोटोशॉप के अंदर क्या काम है। आप अपने राइट साइड पर देख सकते हैं कि एक यहाँ पर ये फंक्शन शो हो रहा है जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं। नॉर्मल, डिजॉल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बन, लीनियर बन, डार्कर कलर, लाइटन, स्क्रीन कलर, डॉच, लीनियर डॉच, एड लाइटर कलर, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट, लीनियर लाइट, पिन लाइट, हार्ड मिक्स, डिफरेंस, एक्सक्लूजन, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ह्यू, सैचुरेशन, कलर, ल्यूमिनोसिटी। अब मैं बताता हूँ कि इन फंक्शंस का लेयर्स के अंदर किस तरीके से ये अप्लाई होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर डिज़ोल्व पे क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा आपके लोगो के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, इसी तरीके से अब जब मैं डार्कन पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट दे रहा होगा। अब जैसे ही मैं इसको लाइटिंग का इफ़ेक्ट दूंगा तो ये वाइट कलर का इफ़ेक्ट देगा लेयर के ऊपर। ठीक है, जब आप डार्कन पे कलर देते हैं तो ये डार्कन जैसा इफ़ेक्ट देता है। इसी तरीके से आप जब नीचे जाते हैं तो ये इसको डार्क से डार्क करता जाता है। ठीक है, इसी तरीके से लाइटिंग के अंदर आप जितने नीचे आते हैं वाइट से वाइट करता जाएगा इसको। अब मैं आपको ओवरले पे क्लिक करके बताता हूँ कि ओवरले पे क्या होता है। ये कुछ ब्लैक और वाइट का मिक्सचर दे रहा होगा। इसी तरीके से जब हम नीचे जाते हैं, सॉफ्ट लाइट पे जाते हैं, हार्ड लाइट पे जाते हैं, विविड लाइट पे जाते हैं, लीनियर लाइट पे जाते हैं, पिन लाइट पे जाते हैं और हार्ड मिक्स से जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट दे रहा होगा। इसी तरीके से डिफरेंस है, इंक्लूजन है, सब्ट्रैक्ट है, डिवाइड है, ह्यू है, सैचुरेशन है, कलर है, ल्यूमिनोसिटी है। इस तरीके से इफेक्ट देगा ये। आप एक तरीका तो ये है कि आप इसको माउस के ज़रिए सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। आपका दूसरा तरीक़ाकार ये है कि अपनी आप एरो कीज़ के ज़रिए भी इफ़ेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, जब आप नीचे का एरो प्रेस नीचे करते जाएंगे तो ये इफ़ेक्ट खुद तब्दील होते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, डाउन करेंगे तो इस तरीके से, जब आप अप करेंगे तो इस तरीके से ये इफ़ेक्ट इसके ऊपर अप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप दो लेयर्स को किस तरीके से इनका ग्रुप बना सकते हैं। मतलब आप चाह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं, आप उनको एक ग्रुप में करना चाह रहे हैं, तो आप वो एक ही ग्रुप के अंदर किस तरीके से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इस लेयर को जो है डिलीट कर लेता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप न्यू लेयर भी किस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे राइट साइड के ऊपर ऑप्शन देख सकते हैं न्यू लेयर का। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये लेयर बनाते जाएगा। आप इस पर जितनी बार क्लिक करते जाएंगे ये न्यू एक लेयर बनती जाएगी। ठीक है, डिलीट पर दबा देना चाहता हूँ मैं इस पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लेयर्स को ग्रुप में किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से इलेक्ट्रिकल मार्कर टूल से कुछ शेप बना लूँगा, शिफ्ट दबाकर प्रेस करूँगा और फोर बैकग्राउंड को इसके अंदर ऑल्टर बैक स्पेस के साथ फिल कर दूँगा। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरी लेयर पे यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे इसका। अब इसी तरीके से तीसरी लेयर पे यहाँ से इसका भी कलर चेंज कर लेंगे, ब्लू कलर दे देंगे इसको ऑल्टर बैक स्पेस के साथ। मैं आपको ये सिलेक्शन की क्लास पहले भी बता चुका हूँ कि आप इसके अंदर किस तरीके से कलर फिल कर सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख लें मेरी क्लास को, उनको समझ आ जाएगी। अब ये आपके पास 3 लेयर्स हैं। अब आप इनको चाह रहे हैं कि आप इनको एक ही ग्रुप के अंदर जो है वो एडजस्ट कर दें, तो आप किस तरीके से करेंगे। आप यहाँ पर आपने लेयर 3 सिलेक्ट करके रखी हुई है। आप नीचे इसी के साथ माउस लेकर आएंगे और शिफ्ट के साथ यहाँ पर आकर लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब
इसने आपकी तीनों लेयर को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब आप इनका किस तरीके से ग्रुप बनाएंगे, आप कंट्रोल जी यहाँ पर जैसे ही प्रेस करेंगे ये आपका ग्रुप बना के दे देगा। अब ये देखिए ये आपका ग्रुप बन चुका है इन लेयर्स का, ठीक है। ये देखिए इसने आपके ग्रुप को, आपकी तीनों जो लेयर्स हैं उनको एक ग्रुप के अंदर जो है वो एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। ये देखिए आपकी लेयर्स इसके अंदर एडजस्ट हो गई हैं। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से जाकर। मैं इसका नाम दे देता हूँ ग्रीन रेड ब्लू। जब आप फोटोशॉप के अंदर वर्क करते हैं तो आपके लिए ये ग्रुप जब आप बनाते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि आप किस तरीके से बहुत सारे लेयर्स को एक ग्रुप के अंदर जो है वो कंबाइन कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लेयर्स को मर्ज किस तरीके से कर सकते हैं, आपस में जोड़ किस तरीके से सकते हैं। कंट्रोल Z कर लूँगा यहाँ पर सिंपल, ठीक है। अब इन लेयर को आपको मर्ज करके बताता हूँ कि आप इनको मर्ज किस तरीके से कर सकते हैं। आप सिंपल लेयर 3 के ऊपर जाएंगे और नीचे आकर शिफ्ट प्रेस करेंगे और लेफ्ट क्लिक यहाँ पर दबा। अब जब आपको यहाँ पर तीनों लेयर्स को मर्ज करना है तो आप सिंपल यहाँ पर कंट्रोल E प्रेस कर देंगे। जब आप जैसे ही कंट्रोल E प्रेस करते हैं तो आपके तीनों लेयर्स को ये मर्ज करके दे देता है। अब ये तीनों लेयर्स जो है मर्ज हो चुकी हैं, ठीक है। आपकी ये तीनों लेयर्स मर्ज हो गई हैं। अगर आप कोई लेयर्स मर्ज करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। कंट्रोल Z कर दूंगा यहाँ पे। उम्मीद है यहाँ तक आपको तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने आपको लेयर्स इफेक्ट के बारे में बताया, ग्रुप लेयर के बारे में बताया, मर्ज लेयर के बारे में बताया और न्यू लेयर के बारे में बताया, न्यू लेयर के बारे में बताया, ठीक है। अब यहाँ से मैं दोबारा मर्सिडीज बेंज के लोगों को यहाँ पर लाके छोड़ देता हूँ और इसको छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से, इंटर प्रेस कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसी लेयर की कॉपी किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक इसका तरीक़ाकार तो ये है कि आप ऑल्ट के साथ जब आप ऑल्ट प्रेस करके रखते हैं तो इसके साथ ही आप इसकी कॉपी जो है वो ड्रैग करके इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसकी आप कॉपीज़ बना सकते हैं ऑल्ट प्रेस करके, साथ ही लेफ़्ट क्लिक के साथ दबा के, ठीक है। कंट्रोल Z कर लेता हूँ यहाँ पे। अब आप चाह रहे हैं कि आप शॉर्टकट तरीके से बनाएं इसके लेयर्स, तो इसका सिंपल तरीक़ेकार ये है कि आप कंट्रोल J प्रेस कर दें तो ये आपकी लेयर की कॉपी बना के दे देगा इस तरीके से। जितनी बार आप कंट्रोल J प्रेस करते जाएंगे ये आपकी लेयर की कॉपी बना के देता जाएगा, ठीक है। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ इन्वर्ट के बारे में। आप यहाँ से इमेज के ऑप्शन में जाएंगे, एडजस्टमेंट के अंदर जाएंगे और इन्वर्ट पे जाकर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब आप इन्वर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके लोगों को कुछ इस तरीके से शो कर रहा होगा। अब जब आप इधर जाते हैं अपने इफ़ेक्ट्स के अंदर, अब जब आप डार्कन पे जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके का रिजल्ट दे रहा होगा, ठीक है। ये देखिए ये उल्टा काम कर रहा होगा कुछ। जब आपने इसको इन्वर्ट नहीं करा था तो ये कुछ और तरीके का रिजल्ट दे रहा था, जब आपने इसको इन्वर्ट कर दिया तो ये कुछ और तरीके का रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी लेयर्स को किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर काइंड का ऑप्शन आ रहा है और सर्च बार का सिंबल बना है, तो यहाँ पर आप अपनी लेयर्स को नेम वाइज भी ढूंढ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल लेयर 1, तो ये आपकी लेयर को ढूंढ के दे देगा। इस तरीके से आप अपनी लेयर्स जो है वो तलाश भी कर सकते हैं। फिर इस तरीके से आपने अगर किसी लेयर पे इफ़ेक्ट अप्लाई करा हुआ है तो वो आप उस पर जाकर इस तरीके से इफ़ेक्ट के ज़रिए भी अपनी लेयर को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आपने जो भी उस पर इफ़ेक्ट अप्लाई करा हुआ होगा ये आपकी लेयर को बआसानी ढूंढ के दे देगा, ठीक है। आपकी लेयर को ये इस तरीके से बआसानी ढूंढ के दे देता है। इससे यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी, मुझे उम्मीद है। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने
नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।